हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप बड़े मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मुगल बादशाह बाबर का पार्ट 4। पार्ट 3 यानी पार्ट 3 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज यह है बाबर का पार्ट 4। तो आज हम जानेंगे कि बाबर ने भारत में पानीपत के युद्ध से पहले कितने युद्ध लड़े थे और उसमें कितनी बातें इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में 2 हिंदू राजाओं का वर्णन किया था। पहले का नाम था कृष्णदेव राय और दूसरे का नाम था राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखी हुई है, उसमें 2 राजाओं का वर्णन किया था कि ये 2 राजा बहुत ही महान राजा थे। वे कौन कौन से थे? पहले का नाम है कृष्णदेव राय और दूसरे का नाम है राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा। चलिए, बाबर द्वारा भारत पर किए गए हमले। बाबर ने सन 1505 में पाकिस्तान के 2 शहर पर अटैक किया था। पहले का नाम था जलालाबाद और दूसरे का नाम था निगरहार। क्या है? जलालाबाद और निगरहार। ये पाकिस्तान के ही 2 शहर थे। उस वक्त ये भारत के अंदर ही थे, लेकिन अब ये पाकिस्तान के अंदर है। क्लियर है? चलिए, और बाबर ने सन 1519 में बाजौर और भैरा पर अटैक किया था, ये भी जीता था। और बाबर ने सन 1520 में सियालकोट पर अटैक किया था, ये भी बाबर ने जीता था। क्लियर है? चलिए, बाबर ने सन 1524 में लाहौर और दीपालपुर को भी जीता था। आगे देखते हैं। नोट: पानीपत के युद्ध से पहले बाबर ने भारत पर कुल 4 हमले किए थे। अगर क्वेश्चन आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि बताइए कि बाबर ने पानीपत के युद्ध से पहले भारत पर कितने हमले किए थे, तो कुल 4 हमले किए थे। अगर पानीपत के युद्ध को भी जोड़ दे तो 5 हमले किए थे। क्लियर है? चलिए, अन्य महत्वपूर्ण युद्ध बाबर के जो इतिहास में, जो आपकी किताब में भी शायद आपको देखने को मिल जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, जैसे पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। इन चारों युद्धों को एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी हम आपको बताएंगे और आपके साथ याद भी होंगे, लेकिन अगर याद भी नहीं होंगे तो आपको सिर्फ हिम्मत रखनी है। तो ट्रिक क्या है? जैसे देखिए, पान खा चंगा एक ट्रिक है। आप इस ट्रिक के माध्यम से बाबर के ये चारों महत्वपूर्ण युद्ध को याद कर सकते हो। 1-2 बार आपको ये ट्रिक अपने घर में दोहरानी है, उसके बाद ये चिंता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलिए, तो ट्रिक मैंने बता दिया, पान खा चंगा। अब इस ट्रिक को खोलते हैं। पान से बनता है पानीपत। ये पूरा पान लेना है, इस पूरे पान से हम रिलेट करेंगे क्या? पानीपत। ठीक है, तो बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा था सन 1526 में। क्लियर है? चलिए, इस खा से होता है खानवा का युद्ध। आपको खा से रिलेट करना है खानवा का युद्ध, और बाबर ने ये खानवा का युद्ध लड़ा था सन 1527 में। आगे देखते हैं। अब आता है नंबर, इस यहाँ पे चा और ये घा, इस 4 घा से 2 युद्ध लेने हैं आपको। क्या? बाबर ने, इस चा से आता है चंदेरी का युद्ध। बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा था सन 1528 में, और बाबर ने इस घा से होता है घाघरा युद्ध। बाबर ने घाघरा का युद्ध लड़ा था सन 1529 में। क्लियर है? आपको याद करने हैं, मैंने क्या बताया आपको, पान खा चंगा बाबर द्वारा लड़े गए ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है। और इस ट्रिक क्या है? ये पा से पानीपत का युद्ध, और खा से खानवा का युद्ध, और चा से चंदेरी का युद्ध, और घा से घाघरा का युद्ध। ठीक है? चलिए, एक सीक्वेंस में एक क्रम भी है, मतलब क्रमानुसार की डेट भी है, जैसे 26, 27, 28, 29। सन 1526, सन 1527, सन 1528, सन 1529, ये इनकी ट्रिक भी है। चलिए, अब देखते हैं अब हम डालते हैं पहली हेडिंग, कौन सी? पानीपत के युद्ध की। अब पानीपत के युद्ध की जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं वो मैं आज आपको डिस्कस करा दूंगा। जो कुछ बचेगी वो मैं इसकी एक अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मुझे पता है कि काफ़ी बड़ी वीडियो जितनी भी होती है जीएस की, वो बच्चा नहीं देख पाता है। पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल सन 1526 को, और पानीपत पड़ता है आपका हरियाणा राज्य में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा राज्य में। और ये युद्ध हुआ था 2 व्यक्तियों के बीच में। एक नाम तो बाबर है ही है, क्योंकि टॉपिक हमारा बाबर ही है। क्या है? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर के पास थी बैसे बाबर और बैसे 12,000। बैसे बाबर और बैसे 12। बाबर के पास कुल 12,000 सैनिक थे, जबकि इब्राहिम लोधी के पास कितने? 1 लाख सैनिक थे। चलिए,
इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा नीति का प्रयोग किया था, और इसी तुलगमा नीति को क्या कहते हैं, उस्मानी नीति भी कहते हैं, मतलब विधि कहते हैं, और ओटोमन एम्पायर नीति कहते हैं, रूहनी विधि भी कहते हैं। तो इस युद्ध में बाबर ने इस नीति का प्रयोग किया था, और कहा जाता है कि बाबर ने ये उस्मानी विधि या ओटोमन एम्पायर विधि या फिर रूहनी विधि ये सीखी थी उज्बेकों से। बाबर ने ये विधि उज्बेकों से सीखी थी। चलिए, इस युद्ध में बाबर के दो तोपची थे या दो निशानेबाज थे। क्या क्या नाम था उनका? एक का नाम था उस्ताद अली और एक का नाम था मुस्तफ़ा। अली और मुस्तफ़ा किसके निशानेबाज थे या किसके तोपची थे? क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए अली और मुस्तफ़ा किस मुगल बादशाह के तोपची थे या किस मुगल बादशाह के निशानेबाज थे? तो आपको आंसर टिक करना है बाबर। क्या था? बाबर। और बाबर का मैंने बताया था आपको पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके पापा का नाम था उमर शेख मिर्जा, उसकी मम्मी का नाम था कुतलुग निगार खानम। क्या था? कुतलुग निगार खानम। बाबर अपनी माता की तरफ से 5वां और अपने पिता की तरफ से कितना? 14वां वंशज था। क्लियर है? चलिए, हम कहाँ पे? यहाँ पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी का साथ दिया था किसने? ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने। और ये वही विक्रमजीत है जिससे बाबर के बेटे हुमायूं ने हराकर उससे कोहिनूर हीरा छीन लिया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी यानी इब्राहिम लोदी, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और वो मारा गया था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध में मारा गया था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। क्या था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के मरने के बाद बाबर ने इसकी मतलब पत्थर से और ईंटों से वहीं पर ही कबर बना दी थी। तो ये था वो छोटा सा टॉपिक। आपको ये टॉपिक जैसा भी लगा हो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने काफ़ी। थैंक यू।